जय श्री राधे कृष्णा। जेपी भारद्वाज ब्रिवासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रिवासी माता बहनों एवं भाई बंधुओं का सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष शनिवार के कुछ उपाय लेकर के आया हूं। जिनकी कुंडली में शनि दोष है या शनि अशुभ ग्रह में बैठा हुआ है, आपको दुष्प्रभाव दे रहा है, तो उन व्यक्तियों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए, जिसके करने से उन्हें लाभ की प्राप्ति। तो उन्हें क्या करना चाहिए, यह उपाय मैं आपको बताऊं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में लगा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं वह सभी आपके पास पहुंचे। और यह हमारी वीडियो कैसी लगी वह भी हमें कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। तो सबसे पहले व्यक्ति को करना चाहिए कि उसकी आर्थिक जो समस्या है, परेशानी है, आर्थिक वृद्धि है, उसे शनिवार के दिन गेहूं पिसवाने चाहिए और उसमें एक मुट्ठी काले चने डाल देने चाहिए, जिसके करने से उसकी आर्थिक समस्या दूर होगी तथा जो भी परेशानी है वह सब दूर हो जाएगी। और मैं आगे एक और उपाय बताता हूँ आपको कि शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाएं और उस पर से एक पत्ता लेकर के आएं। पत्ता को घर पर ला कर के उसे गंगाजल से धोएं। गंगाजल से धोने के पश्चात दाएं हाथ की अनामिका उंगली से हल्दी से उस पर टीका लगाएं और ह्रीम शब्द लिखें। ह्रीम शब्द लिखने के पश्चात उसे अपने पर्स में रखें। जो पर्स आप अपनी पॉकेट में रखते हो, जेब में रखते हैं, उस पर्स में उसे अवश्य रखें। यह आपके पर्स में अगले शनिवार तक रहना चाहिए। जब अगला शनिवार आए तो इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराएं और जो पुराना पत्ता है उसे किसी पवित्र स्थान पर रख दें। अपवित्र स्थान पर ना फेंकें। किसी के पैरों में जाए या किसी कूड़े में आपने डाल दिया तो आपने जो क्रिया की है वह सब व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए इसे किसी पवित्र स्थान पर रख दें। यह प्रक्रिया आप जैसे आप करते रहेंगे उसी प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा और जो शनि का दुष्प्रभाव है वह दूर होता रहेगा। दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। पीपल के पेड़ में मंगलवार और शनिवार के दिन दूध, पानी और गुड़ आप चढ़ाएं और उससे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपने गीता में कहा था कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, तो इसलिए मैंने आपको अर्घ अर्पण किया है। आप इसे ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए और मेरी जो आर्थिक समस्या है, मेरी जो परेशानी है, उसे आप दूर कीजिए। ऐसा आप वहाँ विनती करें। और आगे का तीसरा उपाय है कि आप अपने वजन के बराबर, जितना आपके अंदर वजन है, तराजू पर तुलिए। वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना वजन है और उतने वजन के अनुसार आप कच्चा कोयला लीजिए और उसे बहते पानी में प्रवाहित कीजिए, जिसके करने से शनि का दुष्प्रभाव दूर होगा और वह शुभ फल देने लगेगा। और विशेषकर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार के दिन चमड़े, लकड़ी की वस्तुएं या किसी भी तरह का तेल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगेगा। और शनिवार के दिन दाढ़ी, मूछ, बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, जिसके करने से शनि का भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। और आगे का मैं एक और उपाय बताता हूँ
कि भंडारी को कड़वे तेल का दान करना चाहिए, वह भी शनिवार के दिन, जिससे जो आपकी कुंडली में शनि दोष है, शनि आपको परेशानी कर रहा है, परेशानी दे रहा है, वह सब दूर हो जाएगा और वह शुभ प्रभाव देने लगेगा। तो इसलिए तेल का दान करना चाहिए और भिखारी को उड़द के दाल के कचौड़ी बना करके खिलानी चाहिए, उससे भी शनि शांत होता है, वह दुष्प्रभाव नहीं देगा। और कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके आंसू टपक रहे हैं, तो आप अपने हाथ से उसके आंसू पोंछिए, जिसके करने से शनि आपको शुभ फल देने लगेगा। यह भी एक बहुत बड़ा उपाय है। और आखिरी में एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपके परिवार में हमेशा क्लेश रहता है, सुख शांति नहीं है, तो आप एक जटा वाला नारियल लेकर के आइए और थोड़ा सा काला कपड़ा लेकर के आइए। उस जटा वाले नारियल को काले कपड़े में बांधिए और उस नारियल पर काजल के 21 बिंदी लगाइए। अपनी उंगली से 21 बिंदी काजल की उस पर लगाइए और लगा करके उसको काले कपड़े में बांध करके घर के बाहर लटका दीजिए, जिसके करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, जो पारिवारिक समस्या है वह भी दूर होगी। यदि किसी को व्यवसाय में लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, हमेशा हानि हो रही है, तो उसको क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन नीले कपड़े में 21 रक्त गुंजा उस नीले कपड़े में बांध दीजिए और बांध करके उसे अपनी तिजोरी में रखिए। लेकिन ध्यान रहे, रखने के पश्चात उसे धूप दीप प्रतिदिन करना है। यानी जिस तरीके से आप अपने दुकान में या ऑफिस में जहाँ भी रोज़ाना प्रतिदिन आप पूजा पाठ करते हैं, उसी तरीके से उसको भी धूप दीप दिखाइए, जिसके करने से आपके व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। जो हानि हो रही है वह हानि नहीं होगी। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रहे, यह सभी क्रिया आपको शनिवार और शनि के नक्षत्र में या शनि की होरा में इनमें करना चाहिए। जिस भाई बंधुओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण।